हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the front of the tower, the angle the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. एक टावर है, that is a tower AB. Their elevation angle is 60 degree. Now from another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the 20 meter away from the point where the elevation point is, another elevation angle is 30 degree. एक टावर है जिसका एलिवेशन एंगल इज 60 डिग्री। एलिवेशन पॉइंट से 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूरी पर एक और एलिवेशन एंगल है, दैट इज 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, एक तो हाइट निकालनी है टावर की, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ निकालनी है। ए बी इज अ टावर जिसकी हमें हाइट निकालनी है। बी सी, इसको सी पॉइंट दे देते हैं और इसको डी पॉइंट दे देते हैं। सी डी इक्वल्स टू 20 मीटर और हमें निकालनी है विड्थ ऑफ द टावर, विड्थ ऑफ द कैनाल, दैट इज बी सी। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ए बी अपॉन बी सी दैट्स विल बी इक्वल्स टू √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो बी सी हमारे पास हो जाएगा ए बी √3। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी देयर इज ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। अब बी डी जो है, ए बी तो एज इट इज, बी डी जो है वह है सी डी प्लस बी सी इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अब वैल्यू पुट करते हैं। ए बी सी डी की वैल्यू है 20 प्लस बी सी इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1, ए बी अपॉन √3 इक्वल्स टू 1/√3। टेक एलसीएम, ए बी √3 एलसीएम लिया तो ये हो गया 20/√3 प्लस ए बी इक्वल्स टू 1/√3। तो ए बी √3 ऊपर चले जाएगा, 20/√3 प्लस ए बी इक्वल्स टू 1/√3। नाउ दिस विल इक्वल्स टू ए बी √3 इंटू √3
इक्वल्स टू 20√3 प्लस AB। तो 3AB इक्वल्स टू 20√3 प्लस AB। 3AB minus AB equals to 20√3, that is with 2AB equals to 20√3। तो 2AB इक्वल्स टू 20√3, तो AB बराबर हो जाएगा 20√3 अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 10√3। तो हमारे पास AB की वैल्यू तो आ गई। मीन्स टावर हाइट ऑफ अ टावर इज 10√3 मीटर। अब हमें कैनाल की विड्थ निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू BC। तो BC बराबर हमारे पास जो है वो है AB अपॉन √3। वैल्यू पुट कर देते हैं, 10√3 अपॉन √3, दैट्स कैंसिल और इक्वल्स टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ अ टावर इज 10√3 meter and width of the canal is 10 meter. That is our answer. Next question, question number 12. Question number 12 is from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of a top of a cable tower is a 60 degree and the angle of depression of the foot is a 45 degree. Determine the height of a tower. एक ये टावर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इसके सामने एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर की है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज a 60 डिग्री। एलिवेशन एंगल इज 60 डिग्री। ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, दैट इज अ 60 डिग्री। द टॉप एंड द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री और 45 डिग्री पे जो डिप्रेशन एंगल है वो है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो हमारे पास बिल्डिंग तो है AB, दैट इक्वल्स टू 7 मीटर, और जो टावर है वो है CD, ये है CD। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हमने नाम दे दिया E। देयर AB इक्वल्स टू DE के है, और क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं ड्यू टू पैरेलल लाइन। सेकेंड, AE इज इक्वल्स टू BD, क्योंकि ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब हम लेंगे ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD, AB अपॉन BD इक्वल्स टू 1045 डिग्री। AB हमारे पास है 7 अपॉन BD इक्वल्स टू 1, तो BD हमारे पास हो जाएगा 7 मीटर। नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACE। अब यहाँ पे BD हो गया 7, तो CE अपॉन AE इक्वल्स टू 1060 डिग्री।
CE, क्योंकि AE इक्वल्स टू BD है, सो दिस विल इक्वल्स टू 7 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 1/√3। तो CE इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1060 की वैल्यू होती है √3, सॉरी 7/√3। तो सी डी बराबर हमारे पास होगा CE प्लस ED। CE 7/√3 और ED ऑलरेडी हमें पता है कि 7 ही है, क्योंकि वो इक्वल था AB के। तो 7 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द केबल इज equals to 7 √3 + 1 meter. That is our answer. Next question, question number 13. Question number 13. As observed from the top of a 70-meter high lighthouse from the sea level, the angles of a depression of a two ships are a 30° and a 45°. If one ship is exactly behind the other one on the same of the lighthouse, find the distance between the two ships. Two ships हैं, the top of a 70-meter high lighthouse, ये 75 मीटर लाइट हाउस है। The sea level of the angle of a depression of a two ships are 30° and 45°. ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हमने। एक तो हमारे पास है 30° का और दूसरा हमारे पास है 45° का एंगल ऑफ अ डिप्रेशन। तो ये बन जाएगा 45 अल्टरनेट एंगल से और ये बन जाएगा हमारे पास 30° का। तो हम इसको नाम दे दें A, B, C, D and E. Find the distance between the two ships. हमें टू शिप्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स हमको CD की वैल्यू निकालनी है। There AB equals to 75 meter. Now take a triangle ABC. In triangle ABC, AB upon BC equals to tan 45°. AB is 75, BC equals to 1. तो हमारे पास BC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. Now take triangle ABD. In triangle ABD, AB upon BD equals to tan 30°. AB equals to 75, BD equals to BC plus CD equals to 1/√3. Now from equation 1, BC 75, BC equals to 75 plus CD equals to 1/√3. तो ये हो जाएगा 75/√3 इक्वल्स टू 75 प्लस CD। तो 75/√3 माइनस 75 इक्वल्स टू CD। तो CD इक्वल्स टू 75 कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा √3 - 1 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर 75/√3 - 1 meter. That is our answer. Next question, question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line
at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl any instant of is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. That is a girl 1.2 meter tall. That is a and balloon is 88.2 meter. Is spotted. The angle of elevation from her eyes are 60 degree. And after some time, the angle of elevation will reduces and that will be 30 degree. Find the distance. हमें डिस्टेंस निकालना है balloon traveled by the balloon during the interval. अब पहले balloon का 60 डिग्री का एंगल था, उस डिफरेंस पे हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पे नाम दिया A और इधर दे दिया B. दोनों ही टाइम पे यह 88.2 मीटर. ठीक है, पूरी जो लेंथ है इसकी 88.2 मीटर. AB CD height of girl that equals to 1.2 meter. Height of balloon that is a AF and BH. ये तो EF यहाँ पे equals to EF equals to GH. ये सब इक्वल है 1.2 मीटर के. हाइट ऑफ अ बलून AF equals to BH equals to 88.2 मीटर. फाइंड द डिफरेंस. इंटरवल निकालना है तो हमें वैल्यू निकालनी है EG दैट इक्वल्स टू FH. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACE. इन ट्राइंगल ACE AE अपॉन CE इक्वल्स टू 1060 डिग्री. तो AE जो हमारे पास है वो होगा AF माइनस EF अपॉन CE. 1060 की वैल्यू हमारे पास है. 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3. तो AF हमारे पास है 88.2, EF है 1.2 अपॉन CE इक्वल्स टू √3. दिस विल इक्वल्स टू 87 अपॉन CE इक्वल्स टू √3. तो जो CE की वैल्यू होगी, CE की वैल्यू हो जाएगी 87 अपॉन √3. इसको √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 87 अपॉन 3 दिस विल बी इक्वल्स टू 29 मीटर. CE की वैल्यू तो ये आ गई. अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल BCG. ट्राइंगल BGC. इन ट्राइंगल BGC BG अपॉन CG इक्वल्स टू 1030 डिग्री. BG हमारे पास है 88.2 माइनस 1.2, या ये लिख सकते हैं BG माइनस GH अपॉन CG भी हमारे पास CE
प्लस ई जी के है अपॉन सी जी इक्वल्स टू 1/√3। तो 88.2 है तो ये हो जाएगा 87 सी जी इक्वल्स टू 1/√3। तो सी जी हमारे पास हो गया 87/√3। अब सी जी की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास ई जी बराबर जो है वो आएगा सी जी माइनस सी ई। सी जी हमारे पास आया 87/√3 माइनस सी ई की वैल्यू है 29/√3। दिस विल बी इक्वल्स टू 58/√3 मीटर। तो डिस्टेंस traveled by balloon is 58/√3 meter. That is our answer. Next question, question number 15. Question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man is standing at the top of the tower, observes a car at an angle of a depression is a 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of a depression of a car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. एक मैन है जो टावर पे चढ़ा हुआ है, अगर वो एंगल वो देखता है डिप्रेशन एंगल इज 30 डिग्री। कार का डिप्रेशन एंगल जो है वो है, टावर से देखने पर डिप्रेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म 6 सेकंड और आफ्टर 6 सेकंड्स डिप्रेशन एंगल विल बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। और वो टावर तक कितने टाइम में पहुंचती है हमें वो टाइम निकालना है। एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल्स डिप्रेशन तो एंगल ये तो दैट इज़ 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का बना था और ये 60 डिग्री का बना था, जिसको हमने अल्टरनेट एंगल में डायरेक्ट दिखा दिया है ए बी सी। और ये यहाँ पे वापस से एंगल बना है आफ्टर 6 सेकेंड्स, वो है डी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो बी डी बराबर हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन √3। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ए बी एज इट इज़, बी सी जो है वो इक्वल होता है बी डी प्लस सी डी के 1/√3। 3/√3 ए बी बराबर बी डी प्लस सी डी। वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो ए बी √3 फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी। तो ये हो जाएगा ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन √3 इक्वल्स टू सी डी, दैट इज √3। तो ये हो जाएगा 3AB
माइनस ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो 2AB अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू सी डी। तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया, दैट इज अ डिस्टेंस। तो सी डी इक्वल्स टू 2AB अपॉन अंडर रूट 3, दैट इज that equals to distance. Time is 6 seconds. So speed will be distance upon time. Distance at 2AB upon under root 3, और speed is distance is time is 6 seconds. दिस विल 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB 3 अंडर रूट 3। स्पीड विल बी AB 3 अंडर रूट 3 मीटर per second. Now time taken to travel distance BD ये तो डिस्टेंस जो पहले हमारे पास आया था वो तो CD था, अब BD वो कितनी देर में कवर कर रहा है, यानी टावर तक वो कितनी देर में पहुंच रहा है, दैट इज़ अ BD। तो ये हो जाएगा, हमें डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस को बताना है, तो डिस्टेंस टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। This will be BD upon speed. So from equation number 1, BD is AB upon under root 3 और speed is AB 3 under root 3. This will be AB under root 3 into 3 under root 3 upon AB. AB is AB under root 3, so this will be 3 seconds. The answer will be 3 seconds. That is our answer. Means टावर तक पहुंचने में कार को लगेंगे 3 सेकेंड। आज का वीडियो हम यहीं तक। एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।